सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर के साथ ऑनलाइन क्लास में। आज की मज़ेदार इंटरेस्टिंग वर्कशीट नंबर 97 को हम समझने वाले हैं, जो कि 6th, 7th और 8th तीनों क्लासेस के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मज़ेदार वर्कशीट है। पूरी वीडियो ध्यान से ज़रूर देखते रहिए। और आगे बढ़ने से पहले, वर्कशीट शुरू करने से पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो प्यारे बच्चों, ये शॉपिंग मॉल है। आप मॉल ज़रूर गए होंगे, आपके इलाके में भी मॉल ज़रूर होगा या कोई बड़ी सी दुकान होगी जहाँ पे कि सारा सामान एक जगह मिलता है। तो आप उसी दुकान में गए हैं। देख लीजिए, मान लीजिए आप किसी मॉल, दुकान या शॉप पे गए हैं। नीचे दी गई वस्तुएं, यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ये सामान है। वस्तुओं में से अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार, यानी कि जो जो सामान आपको चाहिए, साथ में बजट भी होना चाहिए, आपके पास पैसे कितने हैं उसके अकॉर्डिंग चुन करके शॉपिंग कार्ट टोकरी में उन्हें रखना है। तो शॉपिंग कार्ट यहाँ पर टोकरी है, ये देखिए ये टोकरी है। आपने यहाँ पर सामान लिखना है कौन कौन सा है और उसका प्राइस भी आपने यहाँ पर लिखना है और नीचे टोटल भी आप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना, थर्ड स्टेप, उसके बाद प्राइस दाम को जोड़कर टोटल कितना सामान है, कौन कौन से सामान आपने लिया, उसका क्या दाम है और सभी का टोटल कितना हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, हम कैश काउंटर पर जाएंगे। तो यहाँ पर कैश काउंटर आप देख सकते हैं, ये देखो ये सामान आपने लिया और कैश काउंटर पर गए। यहाँ पर सिक्के नोट रखे हुए हैं, तो आपने उन्हें कौन कौन से नोट दिए, कौन कौन से सिक्के दिए, वो उसके बाद हिसाब करना है कि कितने नोट और सिक्कों की ज़रूरत आपको पड़ी सामान खरीदने के लिए, वो आपने लिखना है। तो बहुत ही मज़ेदार है। और यहाँ पर जो सामान है ना, चीज़ें, वो भी मज़ेदार है। यानी कि कुछ सामान यहाँ पर लेडीज़ है, कुछ जेंट्स है। जैसे ये लेडीज़ है, ये जूती लेडीज़ है, ये जूते जेंट्स हैं, ठीक है। और साथ में देखो ये जो टी शर्ट है वो भी जेंट्स है। कुछ सामान कॉमन है, जैसे किताबें, टेबल, टेडी बियर, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो खेलने का सामान, ये कॉमन है। तो आपने अपने अकॉर्डिंग, लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, तो आपने लड़कियों के अकॉर्डिंग सामान ले लीजिए। जैसे ड्रायर है, हेयर ड्रायर, तो आप अपने अकॉर्डिंग, और जेंट्स है तो अपने अकॉर्डिंग आप सामान ले लीजिए। और उसके बाद उसके प्राइस को टोटल करेंगे। तो चलिए, मैंने कुछ सामान ऐड किया है, ख़रीदा है, उसे देखते हैं। तो चलिए, इस तरह से आपने भी बनाना है। यहाँ पर आप चाहे तो लाइन खींच लीजिए। सबसे पहले मैंने टेबल लिया है, जो कि टेबल है 3450 का। और टेबल सभी बच्चों को ज़रूरत पड़ती है इसमें, किताबें रखने के लिए, पढ़ने के लिए। साथ में किताबें ले ली मैंने कुछ, तो ये किताबें 375 की थी। बैट बॉल भी ले लिया मैंने, बैट बॉल लिखेंगे इसमें, बैट बॉल भी ले लिया क्योंकि खेल भी लेंगे हम। तो ये 264 रुपये का है। टेडी बियर भी ले लिया, बर्थडे आया था किसी का पड़ोस में, तो टेडी बियर भी ले लिया मैंने, वो 102 रुपये का था। पेंसिल बॉक्स भी है, इसमें बहुत सारी पेंसिलें हैं, तो वो 209 रुपये का है। टोपी भी पहनने के लिए ले ली, वो 99 का है। और यहाँ पर टेनिस भी थोड़ा सा हम खेलेंगे गली में, तो वो भी मैंने ले लिया 299 का। तो इस तरह से सामान आपने भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सामान लिखेंगे। टेबल, किताबें, नेट, बैट बॉल, टेडी बियर, पेंसिल बॉक्स, टोपी और टेनिस, ठीक है। तो ये सारा जो टोटल सामान है वो कितना होगा, तो आपने इनको सबको, उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है आपका, जो स्टेप है, आपने सारे सामान को टोटल करना है। तो चलिए, मेरा सामान जो टोटल है वो कितना हो गया है देखता हूँ। तो चलिए, जोड़ना है इसमें 3450, 375, 264, 102, 209, 99 और 299। तो ये टोटल जो मेरा हो गया सामान वो हुआ 4798, ठीक है। इतना टोटल सामान, मतलब पैसे हैं। तो अब मैंने इतना पे करना है। अब हम क्या करेंगे, कैश काउंटर पे जाएंगे और ये देखेंगे कि कितने ये जो रुपए हैं वो किस किस नोट में हमने कितना दिया है। तो चलिए, मैं देख चलता हूँ आपको। तो ये हमारे पास जो कैश काउंटर आ गया है। और अब हमने उन रुपयों का हिसाब यहाँ पर लगाना है कि हमने 2000 के कितने नोट दिए, 500 के कितने नोट दिए, 200 के कितने दिए, 100 के कितने, 500 के कितने, 10 के और 1 के सिक्के हमने कितने दिए। तो यहाँ पर हम सभी का हिसाब लगाते हैं। तो आपने भी इसी तरह से लगाना है। पहले आपने सामान चूज कर लिया, सामान चुनने के बाद आपने उनका रेट देख लिया, रेट देखने के बाद आपने उसे टोटल कर दिया कितने हैं। अब आपने अपने पर्स में देखा कि आपको कितने का नोट देना है और वो किस रेंज में होगा। जैसे बैंक में जाते हैं तो बैंक में भी इस तरह की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए, यहाँ पर मैं हिसाब लगा लेता हूँ कि मैंने कितना कितना दिया है। और सबसे पहले 2000 का, तो 2000 का मेरे पास एक ही नोट था, तो एक नोट दिया हमने, हो गया 2000, ठीक है। चलिए, इसे थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, जूम आउट।
2000 का हमने एक नोट दिया तो बन गया गुणा 1, ये हो गया 2000। 500 के, तो 500 के मेरे पास 4 नोट थे तो 4 दे दे, ये भी हो गया हमारा 2000। 200 के कितने देने, तो 200 के 3 थे मेरे पास, तो 3 दूना 600 रुपये ये हो गए। उसके बाद 100 का, तो 100 का कितना बचा हमारे पास, 100 रुपये बचे, ठीक है। 50 का भी हमने एक नोट देने पे 50 का भी एक नोट दिया तो यहाँ पर 50 रुपये हो गए। और हमने 10 के देने पड़े, हमें 4 दिए तो ये हो गया आपका 40 रुपये। और जो एक तो बचा है उसके बाद हमारे पास बचते हैं 8 रुपये। तो 8 रुपीज़ में आपने क्या करना है, मैंने क्या किया यहाँ पर 8 सिक्के दे दिए तो रुपये हो गए 8। अब हमने इनको सबको टोटल करना है तो हमारा उतना ही आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर आप योग भी लिख देंगे कि कितना आपका टोटल योग आया है। तो चलिए मैंने आपको टोटल बताया था कि कितना आया है, आप ज़रूर टोटल करें कि क्या इसमें मेरा इतना टोटल आ रहा है 3400 नहीं 4000, ये है हमारा जो टोटल है वो है 4798। तो जितना मैंने यहाँ पर अमाउंट लिखा है आपने भी टोटल करना है कि क्या इतना अमाउंट आ रहा है, टोटल आ रहा है तो आप कमेंट में बताएंगे कि हाँ इतना ही सामान जो है इतने का ही आएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया और कितने कितने के हमने नोट दे दिए उन्हें। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको नोट दिखा देता हूँ। तो फिर से यहाँ पर देख लो आप, 2000 का एक नोट दिया, 2000 का एक नोट दिया, 500 के 4 दिए, 200 के 3 दे दिए, 100 का 1 दिया, 500 का 50 का 1 और 10 के हमें देने पड़े 4 और 1 के हमने 8 सिक्के दे दिए। तो टोटल हमारे पास जो अमाउंट है वो इतना आना चाहिए। और यहाँ पर तो आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग आप सामान को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया था सामान। यहाँ पर बहुत सारे सामान हैं तो आप उनमें से कुछ और भी ऐड और कम कर सकते हो। तो चलिए उसके बाद हमारे पास जो पहला जो सवाल है वो क्लियर हो जाता है। अब दूसरा सवाल हमारे पास है, आपने वस्तुओं या सामान को क्यों खरीदा, इसका कारण भी लिखना है। आपने जो जो सामान खरीदा है वो क्यों खरीदा है और उसका साथ में क्यों खरीदा ये बताना है, और कारण भी हम जानेंगे कि क्यों आखिर ये सामान खरीदा। तो चलिए मैंने क्यों खरीदा था मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से लिखोगे आप दूसरे सवाल का उत्तर, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूँ, आप स्टूडेंट हैं, ये लड़का है ये लड़की हैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन स्टूडेंट है, इसीलिए मैंने ज़्यादातर चीज़ें पढ़ने और खेलने के लिए खरीदी, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत भी थी। जैसे टेबल मुझे ज़रूरत थी, किताबें मुझे ज़रूरत थी, पेंसिल की ज़रूरत थी, साथ ही अपने बजट एवं सुविधा को भी ध्यान में रखते हुए सामान खरीदा। अब हमारे पास बजट भी उतना ही है, सुविधाएं भी हमने देखना है कि क्या क्या सामान हम लेके जा सकते अपने घर तक, ले तो लिया लेकिन वो घर तक भी पहुंचाना है, तो हमने सुविधा भी देखी, साथ में बजट भी देखा और सारा सामान हमने खरीद लिया। तो ये है आज की वर्कशीट। उम्मीद करूँगा आपको वर्कशीट समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। कुछ भी समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करेंगे। आपने एक और कमेंट करना है कि आप कौन से मॉल में शॉपिंग करने गए, घूमने गए हैं, साथ में जो मेरा टोटलिंग है वो सही था या नहीं था। तो चलिए नई वर्कशीट में मिलते हैं, धन्यवाद।